Hello everyone, I hope you are doing well. Today we will talk about consequences of feeling guilty. Okay? Let's begin. हम लोग डेली लाइफ में डिफरेंट तरीके से कुछ जो गलतियां करते हैं अपने कामों में, उसके लिए अपने आप को गिल्टी फील करना, मतलब अपराध बोध करना। अपराध बोध का क्या मतलब होता है? अपराध बोध का ये मतलब होता है कि हम लोग उस काम के लिए, उस मिस्टेक के लिए अपने आप को ब्लेम करना। क्या? अपने आप को ब्लेम करना। हम लोग जितना ज्यादा ब्लेम करते हैं ना, अपने आप को अपराध बोधी साबित करते हैं। मतलब अपने आप को ऐसा फील होने लग जाता है, अपराधी टाइप से फील होने लग जाता है। समझ गया ना? खुद को हम लोग दोषी मानने लग जाते हैं और इतना ज्यादा दोषी मानने लग जाते हैं कि एक अपराधी के जैसा फील होने लग जाता है। चाहे हम अपने खुद के मिस्टेक के लिए दोषी ठहराते हैं या फिर कोई और सामने वाला अपने को दोषी ठहराता है। और हम लोग भी क्या करते हैं कि अगर कोई मिस्टेक हो जाने से अपने आप को ब्लेम करते हैं या फिर दूसरे को ब्लेम करते हैं। यही करते हैं। और ये ब्लेम करने के बाद अगर उससे सीख करके, उस चीजों को, मिस्टेक जो हो गया उससे अगर सीख करके कि कैसे मिस्टेक हुआ, क्या मिस्टेक हुआ, उसको अगर सुधार किया जा सके तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसके जस्ट थोड़ा सा केवल एक स्टेप अगर हम लोग आगे बढ़ के सोचे तो हम लोग को ये समझ में आता है कि अगर उस मिस्टेक की वजह से हम लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं, ब्लेम करने के बाद जैसा हम लोग फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं ना, और ये चीज अपने आप को बहुत हरास करता है जब तक कि उस गलती को सुधार करके हम लोग आगे नहीं बढ़ जाते हैं। और जितना देर हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, जितना देर हम लोग गिल्ट फील करते हैं, उतना ज्यादा देर अपने आप को एक अपराधी के जैसा बिहेव करते हैं, महसूस करते हैं। और ये अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा बैड वाला इंपैक्ट क्रिएट करता है। अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा बैड इंपैक्ट करता है। हम लोग इस तरह से डेली लाइफ में हम लोग के साथ जितना भी मिस्टेक्स होते हैं या किसी के थ्रू होता है, वो हम मेरे को ब्लेम किया या फिर हम अपने किसी को ब्लेम किए या फिर अपने आप को ब्लेम किए, इस अपराध बोध के तले हम लोग ना दबे चले जाते हैं। क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ तो डेली लाइफ में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होता है यहाँ, और उस मिस्टेक के लिए अपने आप को ब्लेम करते हैं। अब ब्लेम करके बहुत ही ज़्यादा हम लोग टेंशन में आ जाते हैं धीरे धीरे, और ये हमारा हैबिट बन जाता है। हम लोग प्रत्येक मिस्टेक्स के लिए किसी न किसी को ब्लेम करते हैं, चाहे वह खुद हो या फिर कोई और हो। हम लोग प्रत्येक दिन इसी में लगे रहते हैं। कोई मिस्टेक्स जहाँ हुआ, अब हम उसको ब्लेम करने लग जाते हैं, चाहे सिस्टम हो या फिर वो इंसान हो या फिर मैं खुद हूँ। लोगों को ब्लेम करना ये हमारा हैबिट बन जाता है और ये हमारा माइंडसेट बन जाता है। ये हमारा क्या होता है? माइंडसेट बन जाता है। और ऐसा करने से अपने आप को जो इफेक्ट होना है, बैड इफेक्ट, वो तो होगा, और सामने वालों को भी इफेक्ट होगा, पूरा सोसाइटी को इफेक्ट होगा, और पूरा इंस्टीट्यूशंस को, जहां हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है ना, पूरा सब लोग उससे इफेक्टेड हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है ना, उस तरीके से बिहेव करने लग जाता है जैसा कि हम लोग उसको प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्राम हम लोग क्या कर रहे हैं कि तुम अपराधी हो, तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, तुम अच्छा काम कर ही नहीं सकते यार। कोई भी मिस्टेक्स तुम कर ही दोगे, कोई भी काम बहुत अच्छे से कर ही नहीं पाते हो, कोई भी काम तुम अच्छे से कर ही नहीं पाओगे, कोई काम को तुम गलत कर ही देते हो, तुम्हारा एक हैबिट बन चुका है। ये हम लोग अपने आप को समझाने का कोशिश करते हैं और विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, सामने वाला को भी और अपने आप को भी, कि तुम ना परफेक्ट काम कोई भी तुम कर ही नहीं सकता। ये हम लोग बोल बोल के हम लोग अपने आप को विश्वास दिला देते हैं। और हम लोग इस तरह से जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, आने वाले जो भी काम है उसको मिस्टेक्स करने के लिए उसको रेडी कर रहे होते हैं। चाहे खुद हो या फिर सामने वाला हो, वो मिस्टेक्स कर ही देगा, क्योंकि उसको पता है जब भी वो काम करने के लिए जाएगा उसका माइंड क्या इंस्ट्रक्शन देगा, बोलेगा तू तो कर ही नहीं सकता, परफेक्ट तरीके से कर ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करोगे। और यही मिस्टेक्स हम लोग कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। और फिर जब मिस्टेक्स हो जाता है तो फिर से वही चीज हम लोग ब्लेम करते हैं कि तुमको तो पहले से पता था कि तुम ये मिस्टेक कर ही दोगे, तुम तो परफेक्ट तरीके से कर ही नहीं सकते यार। और इस तरह से हम लोग बार बार अपने लाइफ में इसी को रिपीट करते चले जाते हैं, इसी हैबिट को रिपीट करते चले जाते हैं, अपने आप को दोषी मानते चले जाते हैं, दूसरे को दोषी ठहराते हुए चले जाते हैं। ये हमारा माइंडसेट बन जाता है, ये हमारा हैबिट बन जाता है। ये हैबिट धीरे धीरे करके अपने को तथा सोसाइटी को, सभी को ये बर्बाद कर देगा। माइंडसेट बहुत खराब हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन वहां से क्रिएट होने लग जाता है, टेंशन क्रिएट होने लग जाता है, क्योंकि उसको बिलीव हो चुका होता है, उसको भरोसा हो चुका होता है कि यार मैं परफेक्ट तरीके से कोई भी काम नहीं कर सकता हूं।
जो भी काम मैं करने जा रहा हूं वो कर ही नहीं सकता हूं, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होगा ही। या फिर जो पास्ट का भी देख लो कि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हम कर ही दिए हैं। और इस तरह से अपने के साथ साथ सभी लोगों के माइंडसेट में यही आ जाता है और सभी लोग यही मिस्टेक्स करने लग जाते हैं। और ये रुकता नहीं है, ये चलता ही चला जाता है। एक दिन से दूसरा दिन, दूसरा दिन से तीसरा दिन, है ना। और एक आदमी से दूसरा आदमी, दूसरा आदमी से तीसरा आदमी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा सिस्टम में, अब पूरा एनवायरनमेंट में ये क्रिएट हो जाता है। इस तरह अपराध बोध होने की वजह से, इस तरह अपने आप को ब्लेम करने की वजह से ना, हम लोग का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। कोई भी काम को हम लोग इफेक्टिवली तरीके से करने के लिए जो प्लान करेंगे उसमें हमारा डर रहता है, डर बना हुआ रहता है, पहले से बना हुआ रहता है। और दूसरे लोग भी हम अपने को यही बोलते हैं कि शायद तुम नहीं कर सकते हो, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो वो विश्वास अपने आप पर भी आ जाता है कि शायद हम नहीं कर सकते हैं। ये डर होने का, फेल होने का, ये ना हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से क्रिएट होने लग जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। एक्टिवनेस, जो हम लोग एक्टिव तरीके से हम लोग काम करते हैं या फिर कर सकते थे या फिर करेंगे फ्यूचर में, वो चीज़ का हम लोग किल कर देते हैं। अपना एक्टिवनेस को हम लोग अपने हाथों से किल कर देते हैं, केवल और केवल अपराध बोध की वजह से। हम लोग अपने आप को ब्लेम करके कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। ये सारे जो है ना, ये हमारा टूल्स है। एक्टिवनेस हो गया, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, हमारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो गया। ये चीज़ हमारा हथियार है, हमारा एक औजार है। इसी के वजह से हम फ्यूचर में कुछ कर पाते हैं या फिर बढ़ पाते हैं या फिर हम लोग कुछ बड़ा क्रिएट कर पाएंगे। और इसी को हम लोग किल कर देते हैं। ये जो किल हो रहा है ना, और किल करने में जो भी एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं, अपने आप को ये समझा करके कि तुम ये चीज नहीं कर सकते हो, उसमें जो ऊर्जा लगने वाला है, जो एनर्जी लगने वाला है, वो हमारा यूजफुलनेस एनर्जी है। जो हमारा एक परफेक्ट काम को करने में यूज होता, वो एनर्जी को हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? अपने आप का जो औजार है उसको किल करने में, अपना ग्रोथ को किल करने में, उसमें हम लोग वेस्ट कर दिए होते हैं या फिर कर रहे होते हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खुद सबसे बड़ा शत्रु बने हुए हैं। हर एक जो अच्छा होने वाला चीज़ है, अच्छा सोच करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा काम करके आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसी चीज़ को अपने हाथों से ख़त्म कर रहे होते हैं, अपने द्वारा ख़त्म कर रहे होते हैं, अपना माइंडसेट के द्वारा ख़त्म कर रहे होते हैं, अपना बिलीफ सिस्टम की वजह से ख़त्म कर रहे होते हैं, अपना माइंडसेट की वजह से ख़त्म कर रहे होते हैं। अपना माइंडसेट कैसे बनता है? अपना माइंडसेट एक हैबिट से बनता है, अपना जो सोचने का तरीका से बनता है, अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसके वजह से बनता है। अपना जो सोचने की वजह है, अपना जो बिलीफ सिस्टम है, वो कहाँ से आया? जो आप फीड किए हो। और हम लोग फीड क्या कर रहे हैं? तुम ये नहीं कर सकते, या फिर तुम ये मिस्टेक कर ही देते हो, तुम बार बार ये मिस्टेक कर देते हो। यार तुम अगर बार बार तुम वही रियलाइज करोगे, बार बार वही बात करोगे, तो तुम आगे वाले काम को भी तो नुकसान कर दोगे ना, मिस्टेक कर ही दोगे। होना ही है, क्योंकि आपका बिलीफ बन चुका है पहले से कि आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, ध्यान से समझना है कि यह मिस्टेक जो है, यह मिस्टेक हम लोग क्यों किए, किसके वजह से किए, क्या कमी रह गया जिसकी वजह से ये मिस्टेक हो गया, अपने से क्या मिस्टेक हो गया, वो जो मिस्टेक हुआ वो क्यों हुआ, वो चीज़ को समझना है और उसको ओवरकम करना है। उसको उस चीज़ से अब नेक्स्ट टाइम जो आएगा, जो नेक्स्ट टाइम हम लोग जो काम करेंगे उसमें वो मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे। दैट्स इट, यही तो करना है। हम लोग को मिस्टेक से सीखना है। हम सब लोग बोलता है ना, जो भी विद्वान लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं मिस्टेक से सीखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मिस्टेक जहां हो गया हम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं, ब्लेम करते हैं, इतना ज्यादा ब्लेम करते हैं कि एक अपराधी होता है उसको जैसा ट्रीट करते हैं, क्रिमिनल के जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं, चाहे खुद हो या फिर दूसरे को हो। वैसा क्रिमिनल के जैसा ट्रीट नहीं करना है। वैसा अगर ट्रीट करेंगे तो हम लोग कहां से सीखेंगे? नहीं सीखेंगे ना, अपने आप को हरास करने में लग जाते हैं। नहीं, वैसे नहीं करना है। मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है और उस चीज के लिए थोड़ी देर के लिए बैठो, थोड़ा देर के लिए रुक जाओ और उस चीज को एनालाइज करो कि हम लोगों ने मिस्टेक कहाँ किया, किसके वजह से मिस्टेक किया, आखिर क्या कमी रह गया जिसके वजह से ये मिस्टेक हुआ या फिर ये काम पूरा नहीं हुआ। अगर इसको एनालाइज करके अगर हम लोग समझ लें तो बस हो गया ना, फिर नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट नहीं करना है। और जो आने वाला जो टाइम है उसमें भी जो मिस्टेक्स होगा उसको समझना है, सीखना है, उससे सीखना है, उसको लर्न करना है और उसको
उसका जो प्रॉफिट है या फिर पॉजिटिव पॉइंट है उसको नेक्स्ट वाले काम में अप्लाई करना है, और इसी तरीके से हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। दैट्स इट। केवल और केवल इसके वजह से, अपराध बोध होने की वजह से, अपने आप को ब्लेम करने की वजह से हम लोग ना कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर पाते हैं। अपना जो सपना होता है वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो खत्म हो गया। अपना जो मेन औजार था कॉन्फिडेंस, वो हमारा लूज हो गया। ये तो अपने आप को विश्वास दिला दिया ना कि तुम ये चीज नहीं कर सकते हो। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा जो तोप है वो क्या हो सकता है? तोप से तो आप उड़ा दिया ना, उसको किल कर दिया ना, आप खुद कर रहे हो। और हम लोग दुनिया को ब्लेम करते हैं कि यार ये मेरा सक्सेस नहीं चाहता है, या फिर मेरे को ये हरास करता है, ये मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है, या फिर इसकी वजह से ही नहीं कर पाते हैं। नहीं यार, सारे का जिम्मेवार आप खुद हो, हम लोग खुद हैं। हम लोग अगर सक्सेस नहीं है, अपने को जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाए, उसका जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। इसको ना समझना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे लर्न नहीं करेंगे, उससे सीखेंगे नहीं, और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। इसको जितना जल्दी हम लोग सीख ले, उतना ज्यादा जल्दी हम लोग सीख पाएंगे या फिर बढ़ पाएंगे। हम लोग मिस्टेक्स को लर्न करना है, सीखना है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है और आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। उस कामों में अपना जो लर्निंग है उसको अप्लाई करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट। ऑल गुड। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।